ऑक्सीजन की पल्स कितना है? 120, 130? हाँ 130। बाप रे बाप, पूछ दियो। भौमिक जी का पल्स रेट देखिए 126 हो गया है। इसका पल्स रेट 156। सुपर एक्साइटेड। हम सभी एक बार दोबारा से मिलने वाले हैं, तो खूब फन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम 4-5 दिन एक साथ रहेंगे और सभी लोग मेरे घर पे ही रहने वाले हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हैव फैंटास्टिक टाइम विद शिवाजी सर, भौमिक सर एंड आसिफ सर। ये रहा हमारा आशियाना आज रात के लिए, सुशील भाई का रिकमेंडेशन। सर लुक्स टू बी नाइस कोजी प्लेस। हाउस एक्सपीरियंस ऑफ क्लीनिंग द कार अर्ली इन द मॉर्निंग? अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बज रहे हैं, साले लेट हो गए। अरे सबको थोड़ी पता है। अभी तो पता चल गया। 9 बज गया, लेट हो गए जल्दी से। कल इसको बहुत मिस कर रहा था न्यूज़पेपर। चलो मास्क पहन लिया, तैयारी। सुबह के बज रहे कितने? 10। ओ बाप रे बाप, 10 बज गया। यानी आज हमको बाहर ही वेट करना पड़ेगा टनल के, अटल टनल के। 1 घंटे में टनल नहीं पहुंच पाएंगे। पता नहीं, जाम रात कैसे बीती हमको भी नहीं पता चला। भयंकर सोए और देखें सामने नज़ारे भी हम दिखा देंगे सबको। बर्फीले नज़ारे। आसिफ जी एक्शन कैंप के पूरे तैयार। ये देखिए भौमिक जी ने आज कमान संभाल दे दिया आसिफ जी को कि तू ही कर, मैं तो हो गया मेरा। चलिए नज़ारे दिखाते हुए आज सबसे पहला अट्रैक्शन दी अटल टनल। कुछ तो हो रहा है सामने। वो ऐसा करके मैं कह रहा हूँ ना, कुछ जमा करो कुछ, या तो वो चेकिंग की कुछ पार्ट को चेक कर रहे होंगे। हाँ जी सर कंडीशनर और आरसी लेके जाओ, दोनों यहाँ पर एंट्री करनी है आपने ना। आरसी तो मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी चलेगा नहीं, गाड़ी रखो क्योंकि बाहर निकालेंगे मुश्किल हो जाएगी सर। यही रख दूँ। तो रोहतांग तरफ जाने के लिए आपको, यानी लाहौल और स्पीति वैली जाने के लिए अपना काउंटर है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पर जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगा। और पोल्यूशन ज़रूर चेक कर ले, मैंने एक दिन पहले चेक किया था तो वैलिड है। सो पोल्यूशन और ये दोनों करा लीजिए। क्या भाई, बस एंट्री करा दी, आप निकलें? हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज जो ये वाला लेग इस ब्लॉग में कवर कर रहे हैं हम लोग, वो है मनाली टू केलोंग, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर्स, और जिसको कवर करने में आज के दिन में लगभग 2 घंटे लगते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, बट इन टर्म्स ऑफ आवर रोड ट्रिप बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम प्लेन्स की तपती गर्मी को छोड़कर यहाँ पर आए थे और यहाँ आते ही जो नज़ारे हमने देखे वो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इसका मज़ा लें।
सो इस व्लॉग का पेस हम लोगों ने जानबूझ के थोड़ा स्लो रखा है सो दैट यू ऑल्सो एन्जॉय द विजुअल्स दैट वी सॉ। ये जो रोहतांग और अटल टनल और उसके बाद का जो विजुअल्स है वो आप हमारे साथ एंजॉय करें। सो इन टर्म्स ऑफ लेंथ नॉट मच बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इमेजरेबल, इसको नापा तोला नहीं जा सकता है। भाई साहब टेम्परेचर हो गया है 14 डिग्री। कल इसी समय 36 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे। 36, 37, 39 तक पहुंचा था। आज बारिश हो रही है, ठंड हो गई है। भौमिक जी को पीछे देख ही रहे हैं, पूरे एकदम विंड चीटर, जैकेट, टोपी और अब अपने तैयारी कर ले रहे हैं बढ़िया से। तो आगे बढ़ रहे हैं हम रोहतांग की तरफ। रोहतांग से होते हुए आगे निकलेंगे अटल टनल से होते हुए, और अब ठंड हमको सबको ही लगने लगा है। बट एनीवेज 5 साल में कितनी दुनिया बदल जाती है। 2014-15 में हम लोग सब आए थे अलग अलग अपने अपने। मैं फैमिली ट्रिप के साथ आया था। भौमिक और आसिफ जो हैं वो आए थे ऑफिशियल ट्रिप पे। उस समय रोहतांग होके जाना पड़ता था, और वहाँ यहाँ के लोग जो है लाहौल और स्पीति वैली के लोग इमेजिन करिए 6 महीने तक बाहर की दुनिया से कट रहते थे। अब अटल टनल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है सालों भर बाहर की दुनिया से लेन देन, आना जाना, बिजनेस, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये सारी चीज़ों से वो जुड़े रहते हैं। कितना भयंकर तब्दीली आई है ये जो यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं वो ही बता पाएंगे। सो बट एनीवेज हम लोग तो मौसम का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। कुछ मिनटों से बचे हैं हम, लेकिन तो अभी इधर से भी जाने ही दे रहे हैं टनल में। सारी पल्स 94 आ रही है और वो 86 आ रही है, जब उल्टी होनी चाहिए। वो सही है, वहाँ जो गाड़ी रुकी ना वही चलती है। रुकिए, हाँ यार धूप नहीं उधर। मुझे सुशील ने ये जगह दिखाई थी सर, टनल यहाँ खुलेगा। कहाँ जाना? लेफ्ट राइट लेफ्ट करके रोहतांग ला अच्छे गए। काजा थोड़ी जाना। ओवरटेक करने की इतनी खुजली है रे बाबा। अरे भैया ये गाँव बाहर नहीं। सो वीव रीच द फेमस सिसु विलेज। ये मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है, और जब से रोहतांग टनल खुला है सारा साल भर ये टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। और यहाँ पर आके रुकने की भी व्यवस्थाएं बहुत हैं। होटल्स हैं, कैंप साइट्स हैं, होम स्टेज हैं, सो यू कैन कम एंड एन्जॉय योर हॉलीडेज ओवर हियर। बट द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ ऑटम मंथ्स। हाँ, ऑटम मंथ्स में जो कलर्स यहाँ दिखते हैं पेड़ों का, भी तो हरे हैं, उस समय एकदम ऑरेंजिश कलर हो जाता है बिकॉज द समर इज़ गॉन एंड द विंटर इज़ कमिंग। सो वो बहुत सुंदर लगता है दिखने में। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू स्टे। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि चंद्रा नदी जो है, चंद्रा नदी के बारे में और हम आगे सुशील से सुनेंगे। चंद्रा नदी के पास होने से इस इलाके का सुंदरता जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो देख रहा है वो रास्ता, वो ऐसे ऐसे करते करते चले जाते होंगे वो। कैसा रहा? मजेदार। थोड़ी धूप और आ जाए। नहीं हाँ आ जाएगी मेरे ख्याल से। टेम्परेचर अभी फील नहीं हो रहा, अभी सही लग रहा है। वहाँ पे एकदम से सर्द बढ़ गई थी। अरे ठंडक भी ज़्यादा थी। 13 एकदम से हाथ बाहर ले जाके हम शूट कर रहे थे, फ्रीज हो गए थे हैंड, फ्रीज हैंड। सही बात। बट मजेदार, अनस्टॉपेबल, शानदार।
स्टे। तो जैसे जैसे केलोंग के पास पहुंच रहे हैं होम स्टे के एडवर्टीजमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 500 मीटर सुशील। ट्रक पर ट्रक आ रहे हैं, आ जाने दे, निकलने दे, अभी लगाते हैं। बंटी को साला खाई की तरफ उतरवा हुए हैं। उतार दो नीचे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, पहुंच गए। एकदम जबरदस्त। ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ जी, बढ़िया। है? अरे अरे शाबाश। यही चलाई जाएगी। हाँ बढ़िया सुशील, ऑल गुड। गाड़ी से निकले, सुशील से मिले और ये झरनों के पास से हम लोग चल रहे हैं सुशील के सुंदर से होम स्टे में। ज़बरदस्त आवाज़ ऐसा है, पंजाब तो क्या ही होगा भाई। ऑक्सीजन कम है मेरी भी सबकी, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। उधर देखिए सबकी हालत ख़राब है। भौमिक जी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब। बट चलते जाना, सुंदर है, ज़बरदस्त पूरे वैली का व्यू। अभी एक जगह नहीं, सुशील बहुत सुंदर बनाया है। हालत ख़राब हो गई भौमिक की। क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पल्स कितना है? 120, 130? हाँ 130। बाप रे बाप, पूछ दियो। भौमिक जी का पल्स रेट देखिए 126 हो गया है। उसका पल्स रेट 156। ए हो। अरे मेरे को भी देखना चेक करिए। ये तो 5 मिनट हो गए इसको आए हुए। 5 मिनट तेरे साथ है। हाँ भैया, दूध। हाँ ये हाँ, दूध वाली। दूध वाली पीना चाहिए। इसकी मत सुनो। अरे ये करा रहा था भाई सुशील, माना कर। चाय से कुछ नहीं होता। कल से साले बैठ के करा रहे थे, उसका कुछ नहीं। कल कहा एक बार हुआ डाइजिंग गाइड हो गया। आराम करेंगे इस ट्रीटमेंट। बंटी को जरा इतनी चिंता नहीं है अपने स्वास्थ्य की साले। नहीं, हमको इसके स्वास्थ्य चिंता नहीं है, हमको इसको ढोके लेके नहीं आना। और साला कुछ ज्यादा खराब हो गया गैस के चक्कर में। और 17 एक बार तुमने बस हाथ खींच के उठाया, दैट्स इट। सुबह आज जब टाइट था। और कल का हालत देखो पूरा रास्ते भर। और ये देखो, ये क्या बदतमीजी। ये चल रहा तुम्हारा। ये देखो बदतमीजी देखो। बदतमीजी क्या हो रहा है? सतर दिख रहा है। सतर। एमपी की एक महिला थी जिनको हम लोगों ने मदद करके वो पहला बनी थी, रेशम की किसान बनी थी, बुजुर्ग थी। तो उससे किसी ने पूछ लिया कि अब पहली बार करो डंग के भैया, जब नाई के घर आए हैं तो बाल भिगोने से क्या डरना। अब तो तुम नाई के आ ही गए हो, अब बाल भिगोने से मत डरो, अब गो विद द फ्लो। सो जहाँ 4 यार मिल जाए वो भी इतने सालों बाद, तो थोड़ी हंसी, थोड़ी ठट्ठा, थोड़ी टांग खिंचाई तो होनी ही है। सो इस हंसी ठट्ठा टांग खिंचाई के बीच में हमको एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा भी कंप्लीट करना था। वो ये था कि ये जो 5 दिन 6 दिन हमारे पास है यहाँ पर, उसको हम कैसे बिताएं। और इसमें सुशील हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। तो एक प्लान ये था कि हम यहाँ जो पासेस हैं, शिंकुला है, बारालाचला है, वहाँ तक जाएं कि कौन से वैलीज़ में जाएं। एक चीज़ था कि हमने सोचा ही था कि हम चंद्रताल ज़रूर जाएंगे, बट उसमें भी डिबेट ये था कि क्या हम वहाँ जाकर रात में कैंपिंग करेंगे कि हम सुबह जाके जल्दी वापस आ जाएंगे, जल्दी सुबह निकल के उसी रात को वापस आ जाएंगे। वी डोंट नो वेदर दैट्स इवन पॉसिबल टू डू। हम तो नहीं गए हैं उस रोड पे, ना हमारी गाड़ी गई है। सो वो क्या होगा हमने कुछ सोचा नहीं है। सो इसी उधेड़ बुन के बीच में और हंसी ठट्टा के बीच में ये प्लानिंग भी हुआ। तो यहाँ कल लोकल खाना और कल का प्लान तैयार। डे 1 यानी आज हम यहाँ के पास में ही जगह है दीपक ताल, वहाँ जाएंगे। कल चंद्रताल में रुकेंगे, नाइट स्टे कैंपिंग। परसों शिंकुला, तरसों लड़कों से मिलके हम लोग वापस चल देंगे। तो ये प्लान है फिलहाल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट सही है।
ये बिल्कुल हमारे राइट साइड में है ग्लेशियर। तो अभी थोड़ा बादलों की वजह से हमें दिख नहीं रहा है। तो ये अगर आप केलोंग से आप इस ग्लेशियर को देखोगे तो बिल्कुल आपको एक लेडी के शेप में ये ग्लेशियर दिखता है। तो ये अराउंड 5000 मीटर्स पे है ये ग्लेशियर। तो कई क्लाइंबर्स इसको क्लाइंब कर चुके हैं, इस ग्लेशियर को, लेडी ऑफ केलोंग को। टूरिज्म तो अब धीरे धीरे लाहौल में आ रहा है, जैसे रोहतांग टनल खुल चुका है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ की तरफ आ रहे हैं। तो बीइंग ए लोकल हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है जो ये ऐसे ही इंटैक्ट रहे, ताकि क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो ये ग्लेशियर्स है। स्टेशन गर्शा एक्चुअली लाहौल को ट्रेडिशनल जो हमारा यहाँ का नाम है गर्शा है, वैसे ऑफिशियली लाहौल स्पीति के नाम से जाना जाता है, लेकिन लाहौल को हमारे लोग गर्शा बोलते हैं और स्पीति को पीती बोलते हैं। पीती, अच्छा, गर्शा पीती। गर्शा पीती ये नहीं पता चलता भैया, गर्शा पीती। अच्छा। तो बाकी हमारे इस लेफ्ट बैंक में एक ब्रिटेन की एक महिला जो काफ़ी साल पहले यहाँ पे आई थी और उन्होंने 12 साल तक यहाँ पे उस केव में मेडिटेशन किया। तो अभी वो एक हॉली प्लेस बना है, तो लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और अभी एक और लेडी आई है वहाँ पे जो मेडिटेशन कर रही है, तो 2-3 सालों से वो अभी वहाँ बैठ रही है। सो इस व्लॉग की कहानी यहीं तक। इस व्लॉग का अगला पार्ट यानी जो हमारा ट्रिप है टिल दीपक ताल एंड जिंगजिंग बार, इसको आई थिंक द नेक्स्ट 2 to 3 days मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो उसमें आप देखिएगा किस प्रकार हमारा जर्नी रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू लाइक देम एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो टिल देन, स्टे सेफ।